क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दैनिक क्रियाएं आपके स्वास्थ्य और आंतरिक कल्याण को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? इसका एक उदाहरण है वह समय जब आप स्नान करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि गलत समय पर ऐसा करना न केवल आपकी जीवन ऊर्जा को चुरा सकता है, बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। आज मैं आपके साथ प्राचीन ज्ञान साझा करना चाहता हूं, जो हमें बौद्ध शिक्षाओं और जनसाधारण ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और यह समझाना चाहता हूं कि स्नान के सही समय का ध्यान रखना क्यों महत्वपूर्ण है। हालांकि ये विचार आपको असामान्य या अजीब लग सकते हैं, इनकी गहरी जड़ें प्राकृतिक चक्रों, ऊर्जा प्रवाहों और हमारे शरीर की स्थिति की समझ में हैं। हम जानते हैं कि अपने शरीर का ख्याल रखना आवश्यक है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम कब और कैसे सही तरीके से ऐसा करें। यही वह मुख्य विषय है जिसे मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। मैं आपको अपने चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जहां मैं ऐसे तरीके और व्यावहारिक सुझाव साझा करता हूं जिन्हें मैं यहां साझा नहीं कर सकता। मैं आपको एक ऐसे समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं जो अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाना चाहता है। हम कितनी बार अपनी ऊर्जा के बारे में सोचते हैं? क्या हमें वास्तव में पता है कि हमारी शक्ति कहां से आती है? हमारा शरीर केवल बाहरी आवरण नहीं है, यह कुछ और भी जटिल है। विभिन्न संस्कृतियों, जिनमें बौद्ध धर्म भी शामिल है, में शिक्षाएं हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारा शरीर केवल भौतिक संरचना से बना नहीं है, बल्कि इसमें ऊर्जा भी शामिल है। यह ऊर्जा निरंतर बदलती रहती है और बाहरी दुनिया से जुड़ी होती है। यह हमारे शरीर के विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रवाहित होती है, और यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति का कैसे ख्याल रखते हैं। बौद्ध धर्म हमें प्राकृतिक चक्रों, अपने आप से और हमारे चारों ओर की दुनिया से सामंजस्य में जीने की शिक्षा देता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर के साथ जो कुछ भी होता है, उसका गहरा ऊर्जा प्रभाव पड़ता है। यह केवल एक शारीरिक मुद्दा नहीं है, यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमारे शरीर और आंतरिक ऊर्जा दोनों को प्रभावित करती है। हम अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि हमारी रोजमर्रा की क्रियाएं, जैसे स्नान करना, भी हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। जब हम अपने शरीर को साफ करते हैं, तो हम अपने आंतरिक स्थिति को भी साफ कर रहे होते हैं, लेकिन यदि यह प्रक्रिया गलत समय पर होती है, तो यह संतुलन को बाधित कर सकती है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन या यहाँ तक कि बीमारियां हो सकती हैं। बौद्ध धर्म में जीवन शक्ति या ची की बात की जाती है, जो हमारी अस्तित्व की नींव है। हमें इस ऊर्जा को सही ढंग से प्रबंधित करना सीखना चाहिए, बिना इसे व्यर्थ किए। यदि हम बिना सोचे समझे स्नान करते हैं, तो यह ऊर्जा की पुनर्स्थापना का स्रोत नहीं हो सकता, बल्कि इसके विपरीत यह हमारी ऊर्जा की हानि का कारण बन सकता है। इसलिए हमारी दैनिक क्रियाओं में जागरूकता, जैसे कि स्नान करना, बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता ही हर चीज की कुंजी है। अब समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि प्रकृति में हर चीज एक चक्र का पालन करती है। दिन और रात, मौसम, चंद्रमा के चरण, ये सभी हमारे शारीरिक और ऊर्जावान रचना को प्रभावित करते हैं। प्रकृति की तरह ही हमारे शरीर भी इन चक्रों के अधीन होते हैं। दिन के दौरान ऊर्जा बदलती रहती है, और यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह हमें कैसे प्रभावित करती है। सुबह के समय जब हम जागते हैं, तो हमारा शरीर अभी भी बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं हुआ होता, और वह एक नए दिन के लिए तैयार होता है। सुबह का समय वह होता है जब ऊर्जा धीरे धीरे एकत्रित होने लगती है। सुबह के समय शरीर अपने चैनलों को खोलना शुरू करता है, और जब हम स्नान करते हैं, तो यह हमारे सभी प्रणालियों के जागरण और सक्रियण में मदद करता है। अगर हम इस समय स्नान करते हैं, तो हमें हल्कापन और जीवन शक्ति का अनुभव हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता है और रात करीब आती है, शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है और हम अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह वह समय होता है जब शरीर और मन दोनों धीमे हो जाते हैं और प्रकृति अपने विश्राम के चरण में प्रवेश करती है। इस समय स्नान करना, विशेष रूप से रात में, इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। इससे अनिद्रा, चिंता या शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। दिन की ऊर्जा बदलती है, और अगर हम रात में अत्यधिक सक्रिय रूप से स्नान करते हैं,
तो हम बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसे अपनी ताकत बहाल करने और रात्रि विश्राम के लिए तैयार करने में लगाएं। अब यह महत्वपूर्ण है कि हम उन प्राचीन मान्यताओं और सिफारिशों पर विचार करें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और उनके चारों ओर की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इन अवलोकनों से उन्होंने कई नियम और सुझाव विकसित किए, न केवल इस बारे में कि हमें क्या खाना या पीना चाहिए, बल्कि यह भी कि कब और कैसे अपने शरीर को साफ करना चाहिए। इन मान्यताओं में से एक ये कहती है कि तूफान के दौरान स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता था कि इस तीव्र ऊर्जा की रिहाई का क्षण हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है यदि हम पानी के नीचे होते हैं। यह ऊर्जा हमारे आंतरिक संतुलन को अस्थिर कर सकती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य में गिरावट, जीवन शक्ति में कमी या यहाँ तक कि अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा लोक परंपराओं के अनुसार किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले स्नान करने से बचने की सलाह दी जाती है। वह समय आत्मिक तैयारी के लिए समर्पित होना चाहिए, न कि शारीरिक देखभाल के लिए। इन स्थितियों में बेहतर होगा कि आप स्नान को स्थगित कर दें और उस समय को ध्यान या चिंतन में लगाएं। स्नान का सबसे अच्छा समय कौन सा है? स्नान का समय हमारे शरीर और प्रकृति के चक्र को ध्यान में रखते हुए चुना जाना चाहिए। आदर्श रूप से सुबह जागने के तुरंत बाद स्नान करना चाहिए। यह न केवल शरीर को साफ करने में मदद करेगा, बल्कि पूरे दिन के लिए ऊर्जा भी प्रदान करेगा। सुबह का स्नान केवल एक दिनचर्या नहीं है, यह एक अभ्यास है जो शरीर और मन दोनों की परीक्षा लेता है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार सुबह के समय मनुष्य एक खुलेपन की अवस्था में होता है, संसार की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसलिए यदि हम इस समय स्नान करते हैं तो हमारा शरीर और आत्मा एक नई दिनचर्या का सामना करने के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से संरेखित होंगे। दूसरी ओर, यदि आपको थकान भरे दिन के बाद आराम और तनाव मुक्त होने की आवश्यकता है, तो सबसे अच्छा समय सोने से कुछ घंटे पहले है। इस समय का स्नान ऊर्जा को जागृत नहीं करना चाहिए, बल्कि दिन भर के तनाव और थकान को दूर करने में मदद करना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पानी गुनगुना होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं, ताकि शरीर में अधिक सक्रियता को उत्तेजित करने से बचा जा सके। रात का स्नान एक प्रकार की आराम की रस्म होती है, जो शरीर को रात के विश्राम और ताकत की पुनर्बहाली के लिए तैयार करता है। पानी एक ऐसा तत्व है जो शुद्धिकरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह एक शक्तिशाली साधन बन सकता है जो शारीरिक और ऊर्जावान स्थिरता को मजबूत करता है। पानी, ध्यान और जागरूकता पर बौद्ध अभ्यास न केवल शरीर की मदद करता है, बल्कि आत्मा की भी देखभाल करता है। जब हम स्नान करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम ध्यान केंद्रित करें कि पानी न केवल भौतिक गंदगी को दूर करे, बल्कि भावनात्मक तनाव और बोझ को भी समाप्त करे। स्नान हमारी आंतरिक ऊर्जा को साफ कर सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी जागरूकता बनाए रखें। यदि हम ध्यान दिए बिना जल्दबाजी में या अनुचित समय पर स्नान करते हैं, तो पानी साफ करने के बजाय विपरीत कर सकता है। यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरा अभ्यास है जिसे सम्मान और आत्मचेतना के साथ करना चाहिए। जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम न केवल अपने शरीर का, बल्कि अपने आंतरिक स्थिति का भी ख्याल रखें। जब हम यह महसूस करना शुरू करते हैं कि हमारे जीवन का हर विवरण महत्वपूर्ण है, तो हम अपने और अपनी जरूरतों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। स्नान न केवल शारीरिक सफाई हो सकता है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अभ्यास भी हो सकता है। यह एक ऐसा समय है जब हम न केवल अपने शरीर को साफ करते हैं, बल्कि अपने मन, भावनाओं और अनुभवों को भी साफ करते हैं। जब हम अपनी देखभाल करते हैं तो हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करते हैं और स्वयं को सामंजस्य और कल्याण को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। जो भी क्रिया हम करते हैं, जो भी निर्णय हम लेते हैं, वह हमारी ऊर्जा और स्थिति को प्रभावित करता है। खुद के प्रति जागरूक रहें, अपने दैनिक अनुष्ठानों को ध्यानपूर्वक करें और शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखें। हर दिन प्रकाश और सामंजस्य से भरा हो। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपकी जिंदगी कल्याण और आंतरिक शांति से भरी हो।